देखिए, इसकी ये फर्स्ट जो खेप है ये 5000 अभी आई है। अब इसकी दूसरी खेप फ़ौरन जैसे 5000 की है वो भी फ़ौरन आएगी। और साथ साथ जो एरियाज़ मैंने आपको बताया कि हमने कोशिश की है कि बलूचिस्तान के उन जगहों को ज़्यादा कवर करें जहाँ पे इस पेंडेमिक के हवाले से हमें एक ज़्यादा रेशो नज़र आया है, जहाँ हमारा हेल्थ वर्कर उस हवाले से है जहाँ वो ज़्यादा प्रोन है या ज़्यादा उसकी इंटरेक्शन होगी टुवर्ड्स बेसिकली बिगर पॉपुलस एरियाज़, जो बॉर्डर एरियाज़ भी हमारे हैं, जो ख़ासकर आपने देखा होगा ईरान बॉर्डर में ताफ्तान का एक बहुत बड़ा एरिया है, मकरान डिवीज़न है, कलार डिवीज़न है, नसीराबाद है, जोब का है। सो हमारा ये एक बड़ा होलिस्टिक है। और आपने यहाँ स्क्रीन पे भी थोड़ा बहुत देखा होगा कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा सिस्टम हमने एक नेटवर्क बनाया हुआ है। और हस्ब ज़रूरत वहाँ भी जो एक वॉलंटियर्स नॉट वॉलंटियर्स जो रजिस्टर करके जो लोग आए हैं उनके हवाले से भी एक फ़हरिस्त है। और बाकी जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से जो एक फ़हरिस्तें बनी हैं वो भी उसी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे जो एनसीओसी ने डिमांड किया था रेडिएट वर्कर्स के वही रजिस्ट्रेशन के बाद हमें उस कदर वैक्सीन काम किया गया। अगर हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जो यहाँ पे पॉपुलेशन है हमारा, उसके मुताबिक वो फ्रंट लाइन जो किरदार अदा करें प्रोवाइडर में तमाम स्टाफ आ जाता है। इस वक्त हम देख रहे हैं सिर्फ 2% जो 5 लाख वैक्सीन में सिर्फ 2% कोटा है बलूचिस्तान। क्या एनसीओसी से कोई डिमांड किया जाए? नहीं, डेफिनेटली देखिए ये टाइम के साथ साथ ये आपको जैसे पता है एक चीज़ को भी हमें थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए। मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि हमारे डॉक्टर्स ने वॉलंटियर किया है। देखिए ये वैक्सीन एक नई चीज़ है। इसकी इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस दुनिया में भी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मुल्कों में उन्होंने सूट नहीं किया, बहुत सारे एज ग्रुप को सूट नहीं किया, पॉपुलस को नहीं किया। तो हमारे लिए एक बड़ा अर्ली फेज़ भी है। तो हमें ये नहीं हो कि हम एक बहुत मैस इम्यूनाइजेशन की तरफ चले जाएं और फिर अगर इसका एक रिएक्शन आता है और अगर इसका कोई एक रिज़ल्ट आता है जो कि शायद थोड़ा बहुत टू अर्ली है टू बी जज, तो हमें एक स्टेप वाइज जिस तरह चीज़ों में जा रहे हैं ये बेस्ट प्रोसेस है। और साथ साथ इसका एक हमें फीडबैक भी मिलता रहेगा। देखिए 22,000 हेल्थ वर्कर इस पर रजिस्टर हुए और उसी को ये हेल्थ सेक्टर के हवाले से है। और बाकी जो हमारे बाकी सेक्टर के आएंगे ना वो टाइम टू टाइम उसमें भी इसी तरह इजाफा आपको देखने में आएगा। सर टोटल जो गवर्नर ने अपनी स्पीच में कहा कि इक्वल सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5 लाख में बलूचिस्तान का शेयर तकरीबन अगर हम उसे देखें तो 1 लाख समथिंग होगा। ये कब तक मुकम्मल हम तक आ जाएगा और ये कितने फेज में मुकम्मल किया जाएगा? जो दीगर आपने जिस आपको कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन के इसके अलावा पीडीएम में था, इसके अलावा हम मीडिया का भी आपसे पूछेंगे कि मीडिया भी क्योंकि फ्रंट लाइन पर था, उसमें भी जो काफ़ी लोग उसमें मुतासर हैं, तो इन सब को शामिल करने के हवाले से आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी और जो एनसीओसी से आपकी डिमांड है वो कब तक की कंप्लीट? जी, एक तो देखिए जो इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस है वो कोविड की पॉजिटिविटी और उसके स्प्रेड को देखते हुए किया जाएगा, क्योंकि अगर आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात हुई तो फिर तो ये बहुत मुश्किल ही हो जाएगा। यानी कि अगर आप 12 करोड़ अगर पंजाब में है तो फिर 12 करोड़, हमारे पास तो 12 करोड़ लोग भी नहीं है, तो हम बाकी जो 11 करोड़ वैक्सीन है उनका क्या करेंगे। सो कहने का मकसद है ये आपकी इम्यूनाइजेशन जो है ये परसेंटेज ऑफ पॉजिटिविटी डेटा लास्ट 1 ईयर के अंदर जो एरियाज अफेक्टेड हुए उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ही होगा। और उसमें जहाँ बलूचिस्तान की कमी बेशी आएगी डेफिनेटली हम इसकी जो सप्लाईज़ हैं वो एनसीओसी से हों, बाकी होंगे वो उसी तरह पूरी होंगी। आपने बिल्कुल हाईलाइट किया, मैंने प्रेजेंटेशन के दौरान में भी ये बात की थी कि मीडिया है, कुछ हमारे और इदारे भी हैं, बहुत सारे फ्रंट लाइन एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे भी हैं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। प्रोफेसर्स हैं, सर्जन्स हैं, आपके पास ऐसे लोग हैं जो एक सोसाइटी में जिन्होंने एक बड़ा टाइम गुजारा है और अपनी बड़ी एक अपनी सर्विस है जो अपनी सोसाइटी में दे रहे हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जिनका एक बहुत बड़ा किरदार हमारी सोसाइटी के अंदर है। तो हम उन सब कैटेगराइजेशंस में जाते हुए उसी तरह उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसी तरह उनको बताया जाएगा कि ये उनका लाइन है और ये अपनी इम्यूनाइजेशन के लिए कहाँ आएंगे। जी जी, देखिए मेरा टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कभी अपने ऑफिस में इस तरह के प्रोग्राम के हामी में कभी रहता नहीं हूँ। मेरा यही प्लान था कि हम हॉस्पिटल जाएंगे, हम हॉस्पिटल के अंदर ही जाके इसको वॉलंटियर करेंगे, इसका विटनेस करेंगे और वहाँ जाके जो भी इम्यूनाइजेशन है उसको रखेंगे। लेकिन बाद में मुझे यही बताया गया कि जी
सारा मीडिया भी इधर ही जमा है, डॉक्टर्स भी हैं, सेटअप भी इधर ही है, लेकिन हम इसके बाद अभी वहीं जाएंगे ताकि हम हॉस्पिटल में जाएं और हॉस्पिटल में इसका इनेकाद करें, क्योंकि सीएम ऑफिस में आके किसी ने तो इसका इनेकाद वैसे भी नहीं करना, तो इसको बेसिकली ऑन ग्राउंड होना चाहिए। उस वजह से थोड़ी बहुत आप ये कह सकते हैं कि मेरा प्लान वहाँ जाने का था, लेकिन चूँकि यहाँ आप लोग सारे मौजूद थे और सारी टीम भी यहाँ मौजूद थी, फिर ये प्रोग्राम मैंने चेंज करके मुझे इधर आना पड़ा। अभी इंशाल्लाह इसके बाद हम उधर ही जा रहे हैं। बेसिकली ये वैक्सीन, जो भी वैक्सीन होती है, आप हेपेटाइटिस का ले लें, पोलियो का वैक्सीन और अभी कोविड का वैक्सीन आया, वैक्सीन आर बेसिकली द बेस्ट सेफेस्ट वैक्सीन। जो भी वैक्सीन होती है वो सेफेस्ट होती हैं, उसमें कोई भी रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन अगर होता है तो जो मीडिया होता है वैक्सीन जो एंटीजेंस को रखते हैं उसका रिएक्शन होता है वो भी 0.001% होता है। अब अगर हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की, अब हमारे कम्युनिटी में बेसिकली एंटी वैक्सर्स कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बेसिकली कोविड के हवाले से बात करते हैं, तो मैं एज अ ट्राइबल एल्डर भी अपने ट्राइब का और काकड़ ट्राइब से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, पश्तून हूँ, तो मैं इसीलिए अपने आप को वॉलंटियर किया ताकि एक डॉक्टर्स कम्युनिटी को भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, डॉक्टर्स कम्युनिटी को, तो मैंने इसलिए अपने आप को वॉलंटियर किया ताकि लोग इसकी बेहतरी को और इसकी सेफ्टी को देखें। अभी हम तकरीबन आधा घंटा हो गया मैंने वैक्सीन लगाया और अब देखें मैं आपके सामने खड़ा हूँ और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैं तमाम जितने भी अभी लोग देख रहे हैं, मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा जब भी वैक्सीन अवेलेबल हो तो आप सबसे पहले वैक्सीन लगाएं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम प्रिवेंट करेंगे, वैक्सीन लगाएंगे तो हम सेफ़ रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता हम डिजीज़ में जाएंगे तो फिर उसके बहुत सारे मज़ारी बात मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी होती है। थैंक यू। जो इस वक्त जिनको वैक्सीनेट किया जाए 21 दिन के बाद दोबारा सेकंड डोज करना पड़ता है, तो क्या ये 5000 जो वैक्सीन यहाँ पे प्लान की, क्या इनमें से और किया जाएगा या ओवरऑल यूज किया जाएगा नेक्स्ट फेज 0 अवेलेबल होगा? जी वैसे ही होगा, अवेलेबिलिटी उन्हीं की होगी और इन्हीं का जो सर्किल है 20-21 डेज़ का, वो डेफिनेटली उनको सेकेंड डोज भी इसी तरह दिया जाएगा। तो यही 2500 पीपल हम ये कह सकते हैं इस वक्त जो प्लान के लिए नहीं, हमने अपनी 5000 का ये है, क्योंकि अभी दूसरी जो खेप है ना वो भी इंशाल्लाह मेरा ख्याल इन अनदर विद इन अ वीक जो है वो भी आ जाएगी, तो वो साइकिल हम उसको उसी तरीके से पूरा करेंगे। थैंक यू जी। तो आप लोग अभी वहाँ आएंगे? वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान कोयटा में तकरीब से खिताब कर रहे थे।